हेलो फ्रेंड्स। ओ लेवल जुलाई 2026 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स और जो शुरू होने वाले हैं, और उसका एक मॉड्यूल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि M4 का है, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन से आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस अभी तक आए हैं या आ सकते हैं, वो हम लोग एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कोड बना के देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू ब्लिंक बिल्ट इन एलईडी। जी हाँ, ये एक कॉमन प्रोग्राम हर बार आता है। तो बिल्ट इन एलईडी का पिन नंबर याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ टिंकर कैट पर, जहाँ पे हम लोग ये सर्किट बना के देखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने टिंकर कैट पे अपना लॉगिन कर रखा है, आप भी अपने टिंकर कैट पे लॉगिन कर सकते हैं। पिन नंबर 13, ये जो एलईडी है इसको ब्लिंक करने का प्रोग्राम आपको दिया जाता है एग्जाम में। तो आपको सिंपल कोड याद रखना है, कोड जा करके आपको एग्जाम में टाइप कर देना है। कोड सही होना चाहिए, आउटपुट मैटर नहीं करेगा। बट एक बार अगर देखने को कहा जाए तो उसको आप दिखा सकते हो। दो फंक्शंस हैं आर्डिनो की कोडिंग के लिए, void setup एंड void loop। void setup वो कोड है जो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, और void loop इनफाइनाइट टाइम आपका रन करता रहता है। तो void setup में हम लोग सेट करते हैं पिन मोड, एक फंक्शन है। और एलईडी बिल्ट इन के लिए आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट 13 टाइप कर दो, जो कि पिन नंबर 13 एलईडी बिल्ट इन का होता है। या आप सिंपल कीवर्ड टाइप कर सकते हो एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन, और इसको आप सेट करते हैं आउटपुट मोड में। वॉइड लूप में चलिए और यहाँ पे आप सेट करिए पिन मोड की जगह पर डिजिटल राइट। डिजिटल राइट में आपने दे दिया एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन कॉमा हाई, दैट मीन्स ऑन करने के लिए है ये। डिले फॉर 1000, जो कि 1 माइक्रो सेकेंड के बराबर है। डिजिटल राइट एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन कॉमा लो, डिले 1000। तो ये हमारा सिंपल पहला कोड यहाँ पे हो चुका है। इसको मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे करके चेक कर लेता हूँ कि प्रोग्राम सही लिखा है या गलत। तो ये देखिए 13 नंबर की एलईडी हमारी ब्लिंक करना शुरू कर चुकी है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम सिंपल सॉल्व हो चुका है, जो कि 40 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2, जी हाँ, ये भी एक पॉसिबल प्रोग्राम है। प्रोग्राम टू ब्लिंक एक्सटर्नल एलईडी। तो जो एक्सटर्नल एलईडी है उसको ब्लिंक करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप मदरबोर्ड पर इंटरफेसिंग कर सकते हैं, और अगर टाइम कम है तो आप डायरेक्ट इंटरफेस कर सकते हो यहाँ पर। चलिए बना के देखते हैं इस प्रोग्राम को भी हम लोग। प्रोग्राम टू ब्लिंक एक्सटर्नल एलईडी। तो इस एक्सटर्नल एलईडी के लिए मुझे थोड़े से चेंजेस करने होंगे। मैं अपने टिंकर कैट के बोर्ड पर एक एक्सटर्नल एलईडी लेके आ जाता हूँ। और एलईडी के दो पार्ट रहेंगे, ध्यान रखिएगा, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा। कैथोड हमेशा रखा जाता है ग्राउंड टर्मिनल पे। तो किसी भी आईओटी कंपोनेंट का जो नेगेटिव या कैथोड पोर्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा वो ग्राउंड पे जाएगा। तो इसको मैंने अटैच कर दिया है ग्राउंड से। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगी। और एनोड का पोर्शन आप इनमें से किसी भी पिन पर असाइन कर सकते हो। या आर्डिनो में 0 से लेकर के 13 तक आपके डिजिटल पिन्स हैं, और A0 से लेके A5 तक एनालॉग पिन्स हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पिन नंबर 4 असाइन कर रहा हूँ, और मैं इसका कलर यहाँ पे रेड चेंज कर देता हूँ। और इस एलईडी का भी अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी टाइम कम है एग्जाम में, तो अब मैं सीधे सीधे यहाँ पर आता हूँ। और एक काम करते हैं, इस पिन में पावर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए हम लोग एक रजिस्टर ऐड करेंगे, जो कि एक थ्रेशोल्ड को कंट्रोल करने का काम करेगा। जी हाँ, टर्मिनल 2
और टर्मिनल 1 को मैं अगेन असाइन करता हूँ 4। तो ये आपके पर्टिकुलर एलईडी को एक रिक्वायर्ड पावर सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका कोड लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट आता हूँ पिन मोड, और मेरी एक्सटर्नल एलईडी को मैंने जो रेड कलर की एलईडी थी उसको असाइन किया 4 पर। कैथोड मैंने ग्राउंड पे कर दिया था, तो उसके लिए मुझे परेशान नहीं होना है। तो पिन मोड में देता हूँ 4 कॉमा आउटपुट डिजिटल राइट। इस जगह पर मैं पिन नंबर 4 को हाई पर सेट करता हूँ। हाई की जगह पर आप 1 भी लिख सकते हो और लो की जगह पर आप 0 भी लिख सकते हैं। देन डिजिटल राइट में मैं यहाँ पर आता हूँ पिन नंबर 4, इसको मैंने लो पे सेट कर दिया है, डिले वही माइक्रो सेकेंड का है। और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। चलिए, तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल एलईडी को ब्लिंक या इंटरफेस करने का प्रोग्राम लिख सकते हैं। आई होप कि ये दोनों प्रोग्राम्स आपको समझ में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं अपने आईओटी के एग्जाम में और अगला क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, या प्रोग्राम टू इंटरफेस द ट्रैफिक लाइट। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये हर बार आता है कभी ना कभी। तो आपको ऑल्टरनेट एलईडीज को ब्लिंक करना है। तो बट ऑब्वियसली ये 3 एलईडीज एक साथ अगर आपको लगानी है तो आप मदरबोर्ड की हेल्प भी ले सकते हो या ब्रेडबोर्ड की हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट इंटरफेसिंग भी कर सकते हो। तो मैं, चूंकि टाइम कम है, ब्रेडबोर्ड से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं डायरेक्ट इंटरफेस करने के लिए। तो आइए चलते हैं टिंकर कैट पर और बनाते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक लाइट एलईडी का प्रोग्राम। तो मैं ये प्रीवियस कंपोनेंट्स यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ ना। मैंने यहाँ पे एक रेड एलईडी, एक इस एलईडी का मैं कलर चेंज करके येलो कर लेता हूँ, और एक और एलईडी मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर जिसको मैं ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हर एक एलईडी के जो कैथोड पोर्शंस हैं उनको मैं ग्राउंड में इंटरफेस कर दे रहा हूँ। ग्राउंड का कलर मैं अपने समझने के लिए चेंज कर लेता हूँ ब्लैक से, देन का भी, और ओके। तो ये मेरे पास ग्राउंड। देन मैं 1 बाय 1 रेड एलईडी को असाइन कर देता हूँ पिन नंबर 2, या चलिए मैं इधर से ले लेता हूँ पिन नंबर 11। येलो कलर की एलईडी को मैं असाइन करता हूँ पिन नंबर 10। कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ ताकि आपकी समझ में आता रहे कि मैंने कौन सी एलईडी दी है। तो रेड एलईडी है पिन नंबर 11 पर, येलो एलईडी है पिन नंबर 10 पर, और इसी तरीके से मैं ग्रीन के लिए ग्रीन वायर ले लेता हूँ और ये मैं असाइन करता हूँ पिन नंबर 9 पर। जी हाँ, तो एट अ टाइम एक एलईडी हमारी हाई पे रहेगी, बाकी 2 एलईडी इसी समय हमारी क्या होंगी, लो होंगी। चलिए आइए कोड करते हैं इसको। इसके कोड के लिए मुझे सेटअप में इस बार जो लिखना है वो कुछ ये है हमारे पास। तो पिन मोड मैं ले लेता हूँ इस बार कमेंट के साथ में लगा देता हूँ। तो कमेंट आपको भी पता है किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले तो फिलहाल पिन मोड लेता हूँ। तो पिन मोड है 11 कॉमा आउटपुट। ये है मेरा रेड एलईडी के लिए, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इन पिन मोड को कॉपी कर रहा हूँ। पिन नंबर 10 फॉर येलो एंड पिन नंबर 9 फॉर ग्रीन। ये मैंने यहाँ पर ग्रीन एलईडी को असाइन कर दिया है। सिर्फ आपको कोड लिखना है, एग्जाम में आपको रन नहीं कराना है, बस ये ध्यान रखिए कोड आपका सही होना चाहिए। और डिजिटल राइट को मैं लेता हूँ यहाँ पर, डिजिटल राइट पिन नंबर 11 को मैं रखता हूँ हाई पर, और बाकी दोनों एलईडीज को मैं यहाँ पर लो पे रखूंगा। पिन नंबर 10, पिन नंबर 9, और इसको मैं देता हूँ लो। देन डिले सेट करते हैं। ये मैंने रेड कलर की एलईडी को ब्लिंक किया, उस समय बाकी दोनों एलईडीज को मैंने ऑफ रखा हुआ है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, पेस्ट करता हूँ, और
इस समय मैं पिन नंबर 11 को और पिन नंबर 9 को लो रखूंगा और इसको मैं हाई कर देता हूँ। सेम एज मैं दोबारा टाइप पेस्ट करता हूँ इसको, तो बाकी दो लो रहेंगी इस बार जो अपर हमारी हैं, और मैं यहाँ पर इसको हाई पर सेट कर दूँ। प्रॉपर लूप को मैं यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में। तो ये है मेरे पास रेड एलईडी, ये है मेरे पास येलो एलईडी, और ये है मेरे पास ग्रीन एलईडी। ये है हमारा कोड, सिंपल। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए तो इसमें आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। ओके, जो प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ इतनी है कि मैं रजिस्टर लगाना भूल गया यहाँ पर। तो अगर मैं रजिस्टर लगा देता हूँ तो ये कोड प्रॉपरली जो ये स्पार्क आ रहा है, ये स्पार्क नहीं आएगा। तो चलिए कोड फिनिश करते हैं, और मैं इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ एक रजिस्टर लगाने की देर है। तो मैं इन तीनों ही जगह पर, तो मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, सिर्फ मेरा एक सर्किट जो है वो गलत बन गया है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से फ्लिप कर देता हूँ, और इसका एक सिरा मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ रेड से। रेड वाले के साथ एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, और इसको मैं ले लेता हूँ पिन नंबर 11। सेम ऐसे ही मैं एक और रजिस्टर ले आता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ले लेता हूँ इस जगह पे। इस जगह पे इसको मैंने असाइन किया था पिन नंबर 10। पिन नंबर 10 पे मैंने रजिस्टर लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने अपने कोड को सही करते हुए इंटरफेसिंग को मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया है इस जगह पर पिन नंबर 9 के साथ ना। तो कोड में मैंने पहले बता दिया, कोड मेरा बिल्कुल सही था। कोड में कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, सिर्फ मैंने यहाँ पे रजिस्टर ऐड कर दिया है ताकि इक्वल पावर सप्लाई मिलती रहे और बोर्ड पर किसी तरीके का स्पार्क ना जनरेट हो, जो आपके वाई के क्वेश्चंस में भी आता है ना। हमारी ट्रैफिक लाइट इंटरफेस की कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखते हैं हमारी कोडिंग में अगला प्रोग्राम कौन सा है ना। प्रोग्राम टू फेडिंग एलईडी, यानी एक एलईडी को धीरे धीरे क्या करना है हम लोगों को, डार्क से डिम होना है और डिम से फिर डार्क करना है। यहाँ पर इस काम को करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा एनालॉग राइट फंक्शन। यहाँ एनालॉग राइट फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी एलईडी की ल्यूमिनिसिटी यानी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और आईओटी के क्वेश्चंस चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जल्दी मिलते नहीं हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाते हैं यहाँ पर हम लोग अपना एक प्रोग्राम जो कि हम लोग जिसके लिए वेट कर रहे हैं, और वो प्रोग्राम है हमारा एलईडी को फेडिंग एलईडी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो हम लोग के अभी तक प्रोग्राम्स हो चुके हैं, तो आइए चलते हैं टिंकर कैट पर, और टिंकर कैट पे हम लोग क्रिएट करते हैं फेडिंग एलईडी को। तो मैं यहाँ पर बाकी एलईडीज को हटा देता हूँ। मैं चलिए पूरा सर्किट दोबारा बनाता हूँ, सिंपल। तो हमेशा की तरह मैं फिर एक एलईडी लेके आया हूँ यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पर कैथोड पोर्शन को मैं ग्राउंड करता हूँ। देन एक रजिस्टर में इंसर्ट करता हूँ, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ रेड वायर में। नाउ मैं इस बार जो पिन ऑक्यूपाई करना है मुझे, मैं करता हूँ पिन नंबर 7। तो जी हाँ, इस बार मैंने एक्सटर्नल एलईडी को पिन नंबर 7 पे किया है, और हम बनाने जा रहे हैं फेडिंग एलईडी का प्रोग्राम कि किस तरीके से हम किसी भी एलईडी की ब्राइटनेस को मैनेज करेंगे। तो आइए प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर। तो एक वेरिएबल बनाते हैं int b इज इक्वल्स टू 0, जो कि होगा हमारा ब्राइटनेस को मैनेज करने के लिए। तो वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते थे। देन int i एक वेरिएबल लेते हैं जो कि 1 बाय 1 धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, जिसको मैं असाइन करता हूँ 0 पर। वॉइड सेटअप, और मैं यहाँ पर लेता हूँ पिन मोड। इस बार हमारा पिन मोड क्या होगा, जी हाँ, हमारा पिन मोड है 7, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल एलईडी को कनेक्ट किया हुआ है 7 पर। नाउ वॉइड लूप में ब्राइटनेस को मैनेज करने का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो एक फॉर लूप लगा लिया जो आपके एम्बेडेड सी का पार्ट है। p इज इक्वल्स टू 0, और कलर के हिसाब से जो हम लोग की ब्राइटनेस होती है डिवाइसेस की,
वो 0 से 255 के बीच में ग्रेजुअली घटती या बढ़ती है। तो मैं इसको करता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 255 और b को मैं बढ़ाता हूँ प्लस इज इक्वल्स टू 5 इंटरवल। तो 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आप कर सकते थे यहाँ पर। और फंक्शन हमारा जो मेन हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर हम लोग चलाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनालॉग राइट, जो कि किसी भी डिवाइस की ल्यूमिनोसिटी के लिए होगा। एनालॉग राइट विद 7 पिन नंबर कॉमा b। नाउ डिले फॉर 30 सेकेंड और ये कोड वापस चलेगा। सेम एज मैं ब्राइटनेस को ग्रेजुअली कम करता हूँ। इस बार मैं इस लूप को रिवर्स चलाता हूँ, b इज इक्वल टू 255 सेमीकोलन b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और जहां मैंने +5 किया था वहां मैं करता हूँ -5। वेरिएबल्स को बहुत ध्यान से मेंशन करिएगा और वैल्यूज को भी। अब मैं यहां पर देता हूं एनालॉग राइट 7 कॉमा b एंड डिले सेट करते हैं 30। दिस वन। अब हम लोग चेक करते हैं अपने कोड को और ये कोड सही चल रहा है कि नहीं। सिंपल थिंग, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे एलईडी जो हो रही है, अगर ये इंटरवल्स और ये डिले मैं बढ़ा देता हूं तो ये मेरा जो फंक्शन है ये प्रॉपरली यहाँ पर काम करने लगेगा। तो दोस्तों ये है हमारा एलईडी को फेड करने का कोड। चलिए आइए देखते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या हमारे पास रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आने वाला है वो है पीजो बजर इंटरफेसिंग। जी हाँ, पीजो बजर की इंटरफेसिंग आपको करनी है जिसमें टोन फंक्शन और नो टोन फंक्शन यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये देखते हैं इस पीजो बजर इंटरफेसिंग को कैसे हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेके आता हूँ अपना पीजो बजर, जिसको आप टिंकर कैट की वेबसाइट पे जाकर सिंपल सर्च कर सकते हैं। टिंकर कैट एक बेस्ट वेबसाइट है आईओटी के सिमुलेशन मॉडल्स के लिए। तो ये मेरे पास पीजो बजर आ चुका है और इसको मैं अगेन फ्लिप कर दे रहा हूँ ताकि इसका नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ आ जाए। और नेगेटिव को जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव हमेशा ग्राउंड पे जाएगा, तो मैं इसको भी ग्राउंड पे ऑक्यूपाई कर देता हूँ और ग्राउंड को मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ हमेशा। और पॉजिटिव टर्मिनल को मैं किसी भी पिन मोड में दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पिन नंबर असाइन करता हूँ 5। तो जो पिन नंबर हमने असाइन किया हुआ है वो पिन नंबर 5 है। नाउ इस पीजो बजर को कोड करते हैं, यानी इसका प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। तो वॉइड सेटअप फंक्शन ये लेते हैं, पिन मोड सेट करते हैं हम लोग 5 को आउटपुट मोड में। देन वॉइड लूप में हम लोग आते हैं और टोन नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। टोन फंक्शन में हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने टोन की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है 1000 और डिले 1000। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं इस टोन की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ या अभी मैं कम करता हूँ। फिर मैं इस टोन की फ्रीक्वेंसी को थोड़ी देर बाद 2000 करता हूँ और फिर डिले करता हूँ। देन डिले यहाँ पर रहेगा 1000 का। नाउ और नो टोन नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे सिंपल कॉल कर लिया, नो टोन फॉर 5। अब जो मैं यहाँ पे भूल गया वो ये था कि पिन नंबर भी मुझे साइन करना था। तो 5,500 डिले देन 5,2000 एंड नो टोन to the 5 डिले 1000 and this code. Check this code. ना कुछ एक एरर है यहाँ पर। तो इस नो टोन नाम के फंक्शन में ओके नो टोन का जो टी होगा वो कैपिटल होगा। जी हाँ, तो सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ कोड में दिक्कत थी। तो दोनों चीजों को बहुत ध्यान, दिस इज द कोड दैट सिंपली रन। तो ये है हमारा पीजो बजर को इंटरफेस करने का कोड। चलिए चेक करते हैं हम लोग के
प्रैक्टिकल में अगला कौन सा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है? नाउ आरजीबी एलईडी इंटरफेसिंग। जी हाँ, रेड ग्रीन ब्लू एलईडी को अगर हमें इंटरफेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर इसका एक कोड हम लोग को यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कि कैसे हम लोग यहाँ पर आरजीबी एलईडी की इंटरफेसिंग चेक करते हैं। तो आरजीबी एलईडी को अगर इंटरफेस करना है हम लोगों को तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस जगह पर मैं आरजीबी, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आता है आपका, तो ये आरजीबी एलईडी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। अब इसके पोर्शन देख लेते हैं। कैथोड जो कि हमेशा ग्राउंड पे जाएगा, मैं कैथोड को यहाँ पे ग्राउंड पे इंटरफेस कर देता हूँ। हाँ, अब 3 रजिस्टर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये है रेड, ये है ग्रीन, ये है ब्लू। तो मैं सिंपल 3 रजिस्टर्स यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 एंड रजिस्टर 3। तो रेड वाले को सबसे पहले मैं रेड रजिस्टर को ऑक्यूपाई करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको असाइन करता हूँ पिन नंबर 12। नाउ जो ब्लू कलर की पिन है उसको रजिस्टर के साथ देता हूँ, और मैं इसको असाइन करता हूँ पिन नंबर 11 पर। तो 12 रेड को असाइन की हुई है मैंने, और 11 मैंने ब्लू को असाइन की है। नाउ ग्रीन जो पिन है हमारी वो मैं रजिस्टर के पास रखता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ पिन नंबर 9 पर या 10 पर। चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 9 पर असाइन करता हूँ। तो मैंने जो पिन्स ऑक्यूपाई की हैं वो है 12, 11 और 9। आइए कोड लिखते हैं इसका यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया void setup पिन मोड 12 आउटपुट। ये है हमारा रेड पिन। पिन मोड ल्यूमिनिसिटी तब भी हैंडल करनी है, तो ये हमारा 11, ये मैंने सेट किया है आउटपुट मोड फॉर ब्लू, और पिन मोड 9 आउटपुट ये मैंने सेट किया है ग्रीन। नाउ वॉइड लूप में आते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल फंक्शंस हैं हमारे, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये। एनालॉग राइट आर यानी 12,255 हाइएस्ट प्रिमिलिसिटी पे रखा, बाकी दो को मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। तो 11 को हम 0 पे सेट करेंगे, और 9 को भी 0 पे कर देते हैं। ये डिले करता हूँ, यानी ये हमारी रेड कलर की एलईडी जो है वो कंप्लीट। सेम सेक्शन हम लोग वापस से कॉपी कर लेते हैं, और इस बार जो पिन नंबर 12 थी जो कि रेड की थी इसको मैं 0 करता हूँ, और 11 वाले को मैं 255 पे सेट कर देता हूँ, यानी इस समय इसकी ल्यूमिनिसिटी हाई होगी। अगर मैं 0 से 255 के बीच में कोई और नंबर देता हूँ तो उसका कलर में भी कि वैरी कर सकता है, रेड ग्रीन ब्लू के अलावा वो पर्पल भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ना नेक्स्ट मैं यहाँ पर देता हूँ 255 एंड दिस। नाउ चेक द कोड। ये है हमारा आरजीबी एलईडी की इंटरफेसिंग का प्रोग्राम। रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन, ये है हमारे पास इस जगह पे। सपोज मैं 255 के थोड़ा सा नीचे या उसके आसपास का नंबर देता हूँ, 230। ऑलमोस्ट सेम। तो दिस इज द आरजीबी एलईडी इंटरफेसिंग प्रोग्राम। ये देखते हैं अगला प्रोग्राम कौन सा है हमारे पास जो यहाँ पर हम लोग के एग्जाम में आ सकता है। नाउ लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो ऑन एलसीडी। जी हाँ, तो एलसीडी पर अगर हेलो प्रिंट करना है
तो उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको सिंपल इसका कोड लिखना है, आपको इंटरफेस नहीं करना है। हालांकि मैं आपको इंटरफेस भी बना के दिखा देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि हेडर फाइल्स कौन सी कॉल करनी है। तो चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट प्रोग्राम पर और बनाते हैं एलसीडी इंटरफेसिंग का प्रोग्राम। रिमूव ऑल कंपोनेंट्स। तो इसके लिए मैं यहां पे ले लेता हूं एलसीडी। तो एक सिंपल सी एलसीडी मैंने यहां पे ले ली है, जिसको मैं इंटरफेस करता हूं। तो जो हमारा ग्राउंड है, जो कि हमेशा की तरह हमारा ग्राउंड पोर्शन जाएगा कैथोड के पास, यानी ग्राउंड हमेशा रहेगा कैथोड या ग्राउंड पे। ऑलरेडी एलसीडी खुद ही बता रही है कि मुझे ग्राउंड में ही इसको चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास रहेगा पावर सप्लाई के लिए वीसीसी। तो पावर सप्लाई हमेशा मिलेगी आपको 5 या 3 वोल्ट की। तो आर्डिनो के इस कंपोनेंट से मैं इसको 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देता हूं ताकि ये ऑन हो सके। तो ये मैंने इसको ऑन करने के लिए दिया हुआ है। नाउ देन मैं यहां पर देता हूं दिस वन, और मैं इसको देता हूं AREF पर, यानी SDA, डिस्प्ले के लिए हो गया। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये मैं कर देता हूं रेड। ना ये मैंने यहां पे दे दिया। नाउ SCL ये मैं देता हूं कंट्रोल करने के लिए। तो इसको मैं दे देता हूं AREF के बगल में ही एक और पेन है, इसको मैं असाइन करता हूं SCL पर। तो ये है आपका सिंपल LCD इंटरफेसिंग बिना किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के। नाउ सिर्फ प्रोग्राम आपको लिखना है इसका। तो प्रोग्राम में आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या लिखना है आपको। चलिए तो मैं यहाँ पे देता हूँ हैश इंक्लूड Adafruit अंडरस्कोर लिक्विड क्रिस्टल .h, और साथ में एक और हेडर फाइल मुझे चाहिए होगी लिक्विड क्रिस्टल .h। या सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि लिक्विड क्रिस्टल .h हेडर फाइल होती है जो एलसीडी के कंटेंट पर या एलसीडी को ऑन और ब्लिंक करने का काम करेगी। देन मैं यहाँ पे देता हूँ INT सेकेंड, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आप एलसीडी पर रेगुलर इंटरवल का टाइम डिस्प्ले करिए। तो मैं S या सेकेंड नाम का वेरिएबल बना के 0 कर देता हूँ इसको, और मैं एडाफ्रूट हेडर फाइल को बुलाता हूँ यहाँ पर। और इसके अंदर एक फंक्शन है, इसको थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपर देख सको। और इसके अंदर फंक्शन है लिक्विड क्रिस्टल स्पेस, इसमें कोई वेरिएबल का नाम दे देते, तो मैंने दे दिया LCD_1 ब्रैकेट में 0, यानी ऑफ स्टेज है ये। अब वॉइड सेटअप पे चलते हैं। तो वॉइड सेटअप को मैं बताता हूं कि LCD_1 को मैं बिगिन करता हूं, यानी ऑन करता हूं। कौन सी है? 16 रोज, सॉरी 16 कॉलम्स और 2 रोज, ये मैं एक्टिवेट करता हूं। और इस पर मैं सिंपल देता हूं LCD_1.print। जी हाँ, ये फंक्शन है जो मैसेज प्रिंट करेगा। और मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम टू स्टेप अप। दिस वन आपको हेलो वर्ल्ड, आपका नाम कुछ भी दिया जा सकता था, नाइलेट O लेवल आपको दिया जा सकता था प्रिंट करने के लिए, तो वो आपने यहाँ पे दे दिया। अब मैं आता हूँ वॉइड लूप में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले कर्सर को सेट करता हूँ LCD_1.set कर्सर 0, यानी बिगनिंग, 1 इंडेक्सिंग है ये। LCD_1.print मैंने कहा सेकेंड, ये जो ऊपर सेकेंड वेरिएबल था इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। देन LCD_1.set बैकलाइट, ये LCD को मैंने ऑन किया हुआ है यहाँ पर, और इसको 1 कर दिया, यानी इसी स्टेज यानी लाइट सप्लाई यहाँ पे दे देगी ब्राइटनेस के साथ। और डिले करते हैं 500 सेकेंड का, यानी अराउंड माइक्रो सेकेंड। देन LCD_1.set बैकलाइट
0, डिले 10 सेकेंड्स प्लस इज इक्वल्स टू 1, यानी एक एक करके बढ़ता रहेगा। और दिस कोड इज कंप्लीट। एलसीडी पर हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए आपका कोड रेडी है। जैसे एक बार चेक करते हैं इस प्रोग्राम को। ओके, समथिंग इज ओके, एलसीडी का मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, यहाँ पे एलसीडी होना चाहिए था। और सेट बैकलाइट में मैंने लाइट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो मैं सही कर देता हूँ और चेक करता हूँ अपने कोड को दोबारा। दिस वन। ओके, मैं इस कोड में अपना मैसेज थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ एकेडमी का नाम, स्टेप अप एकेडमी। नाउ चेक द कोड। दिस वन, नाउ द प्रोग्राम हैज बीन डन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाले आईओटी के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप कि ये आपके प्रोग्राम्स जितने भी आपने देखे और जितने भी आप बनाएंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स।